हेलो दोस्तों, 30 दिन के फ्री स्टार्ट कोर्स के छठे दिन के वीडियो में आपका स्वागत है। जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके एरिया में क्या डिमांड है, कस्टमर क्या खोज रहे हैं जिन्हें वो सर्विस आपके एरिया में नहीं मिल रही है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके एरिया में नहीं मिल रहा है, उसे कैसे खोजें, कैसे देखें कि वो सर्विस कौन सा है, वो प्रोडक्ट कौन सा है जिसके लिए कस्टमर मारामारी कर रहे हैं, वो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है, और इसको देख करके अपना बिजनेस कैसे प्लान करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया में जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध हो। कुछ ना कुछ तो छूटा होता है, कुछ ना कुछ तो उस एरिया में उपलब्ध नहीं होती है, जिसके कारण वहां के लोग, वहां के कस्टमर दूसरे जगह से जाकर के वो प्रोडक्ट लेते हैं या तो सर्विस लेते हैं। तो आपको खोजना है उस प्रोडक्ट को, अपने एरिया में उसका शॉप खोलना है। तो इसी पे आज की पूरी वीडियो है और इसी पे आज का कोर्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे रिसर्च करें, कैसे देखें कि आपके एरिया में वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूरतें कहां छुपी होती हैं? ग्राहक की रोजमर्रा की परेशानियों में। दोस्तों, आप ऐसे कॉलोनी में रह रहे हैं, मान लो कि वो कॉलोनी बंद सा है, वहां पे सभी कुछ आइटम जो है वो बाहर से आते हैं और वो ज्यादा दामों पे बिकते हैं। तो आप वो देखो कि कौन कौन से वैसे प्रोडक्ट हैं जो बाहर से आते हैं और जो भी वहां पे बेच रहे हैं वो महंगे रेटों में बेच रहे हैं। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके एरिया में मिलता नहीं है? कस्टमर जब उसकी डिमांड करते हैं या फिर उसे मंगवाते हैं तो उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। वो उसके लिए पैसे भी देंगे और आपसे खरीदेंगे भी, अगर आप उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराते हो और कम समय में उस प्रोडक्ट को उपलब्ध कराते हो। आप देखो कि आपके एरिया में किन चीजों की दुकानें देर से खुलती हैं। जैसे मेडिसिन काउंटर, ज्यादातर काउंटर 10 से 11 बजे खुलती हैं। बहुत सारे चाय की दुकान, वो भी बहुत देर से खुलेंगे। नाश्ता पानी के दुकान, वो भी बहुत देर से खुलेंगे। कोई गिफ्ट शॉप, वो भी बहुत देर से खुलेंगे। तो आप देखो कि कौन कौन से दुकान आपके एरिया में देर से खुलते हैं। दोस्तों, कस्टमर को जब जरूरत पड़ती है ना, तो रात के 12 बजे और सुबह के 5 बजे सामान खरीदने आते हैं। और कस्टमर को जब भूख लगती है, जरूरत पड़ती किसी सामान की, तो वो चाहते हैं कि आज का आज, अभी का अभी मुझे मिल जाए। तो ऐसे में आपका दुकान अगर सुबह खुला रहेगा जल्दी, तो फिर कस्टमर आपके पास ही आएंगे। और एक बार आपके पास कस्टमर आकर के आपके बन गए तो वो दूसरे दुकान पे नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो आपके दुकान पे जाएंगे 6 बजे सुबह, 7 बजे सुबह, तो आपके यहाँ वो प्रोडक्ट, वो सर्विस मिल जाएगी। तो आप देखिए कि कौन सा दुकान है जो देर से खुलता है और वो दुकान को आप जल्दी खोल करके बैठने का कोशिश करिए। दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं कि आपके एरिया में बच्चों के प्रोडक्ट, लेडीज के प्रोडक्ट और बुजुर्गों के प्रोडक्ट उपलब्ध है कि नहीं, आसानी से उपलब्ध है कि नहीं, सारा रेंज उपलब्ध है कि नहीं, अच्छे रेट में उपलब्ध है कि नहीं, ये आप देखिए। और इसी में आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आएगी कि इन सभी प्रोडक्ट आसानी से उपलब्ध आपके एरिया में है कि नहीं। अगर नहीं है तो सर्च करिए, दिमाग लगाइए, नोट डाउन करिए, देखिए। दोस्तों, भारत में ज्यादातर लोग शहरों से दूर रहते हैं। वो वैसी जगह पे रहते हैं जहां हर सर्विस प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं होता है। आप खोजिए कि वो प्रोडक्ट और सर्विस कौन सा है जो वहां पे उपलब्ध नहीं है। अगर आप उसका सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का काउंटर खोलिए, आप मल्टीपल प्रोडक्ट का काउंटर खोल सकते हैं। अगर आप दूर दराज के क्षेत्र में हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट ऐसे जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है आपके एरिया में, उसका आप काउंटर खोल सकते हैं और सर्विस दे सकते हैं। जैसे कि रिपेयरिंग सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर और भी इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, मोबाइल का एसेसरीज वाला शॉप और भी गिफ्ट शॉप, किड्स गारमेंट, ये सारी चीजें आप अगर खोलते हैं तो आपका अच्छा चलेगा। आप देखिए कि आपके एरिया में बर्थडे डेकोरेशन वाला काम होता है कि नहीं। आप देखिए कि आपके एरिया में शादी ब्याह का जो कार होता है उसका डेकोरेशन होता है कि नहीं। आप देखिए आपके एरिया में जो शादी ब्याह का डेकोरेशन होता है फूल पत्तियों से, वो होता है कि नहीं। आप देखिए कि आपके एरिया में वो लोग नहीं हैं, तो आप उस काम को रिसर्च करिए और देखिए कि क्या आप उस काम को वहां पे कर सकते हैं। करके आप अच्छा सर्विस दे सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। भारत की जनसंख्या का
मैक्सिमम आपको 20% लोग शहर में रहते हैं, बाकी 80% आपको दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, जिन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट को लेने के लिए, सर्विस को लेने के लिए शहर में जाना पड़ता है। आप अपने एरिया में देखिए कि वो कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस है जो बाहर शहर में लेने के लिए आपके एरिया से जाते हैं। आप अपने एरिया के लोगों से बात करिए और देखिए, समझिए कि वो कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस है जिसे लेने के लिए वो शहर जाते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कोई बड़ा स्कूल है तो आप स्टेशनरी का दुकान खोल सकते हैं। अगर आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है तो मोबाइल रिपेयरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिपेयरिंग का दुकान खोल सकते हैं। अगर आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है, रूरल एरिया है, तो आप वहां पे बर्थडे डेकोरेशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। शहर से सामान ला करके गांव में बेच सकते हैं, जिसका आपको अच्छा रेट मिलेगा। गांव में एक फैसिलिटी आपको ये मिलेगी, रूरल एरिया में फैसिलिटी ये मिलेगी कि आपको उसके लिए बड़ा शॉप खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उस काम को आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। बस आपको विजिटिंग कार्ड बना करके सभी जगह बांट देनी है, कुछ पोस्टर सटवा देने हैं और कानों कान खबर करा देनी है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को बता देना है कि आप ये काम शुरू किए हैं और बहुत अच्छे रेट में बहुत अच्छा आप सर्विस देंगे। 3-4 तरह का काम आप एक साथ लेकर के अपने एरिया में चल सकते हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ काम आपके पास आते रहेगा। बहुत सारा सीजनेबल काम होता है जिसे आप अपने एरिया में कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको काम शुरू नहीं करना है, आपको सिर्फ रिसर्च करना है। आपको देखना है कि आपके एरिया में किन चीजों की डिमांड है, कौन सा सर्विस उपलब्ध नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है। पहले नोट डाउन करना है, फिर उसका रिसर्च करना है और इस 30 दिन के फ्री स्टार्ट बिजनेस कोर्स के सारे वीडियोस को देखना है। तब जाकर के कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचना है। दोस्तों, बिजनेस आइडिया कोई आसमान से नहीं आता है। आप अपने आसपास की जरूरतों को देखिए कि आपके आसपास में कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सर्विस नहीं मिल रहा है, उसको चेक करिए, देखिए, खोजिए कि वो प्रोडक्ट कहीं ज्यादा रेट पे तो नहीं बिक रहा है। थोड़ा सा रिसर्च करिए, दिमाग लगाइए, कस्टमर से बात करिए, वहां की दुकानों को देखिए आप अपने एरिया के कि वो दुकान किस रेट में माल बेच रहे हैं, क्या क्या चीजें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। खोजिए, हो सकता है कि कोई स्टेशनरी की दुकान की जरूरत हो सकता है कि कोई बर्थडे डेकोरेशन का जरूरत हो सकता है कि किसी तरह का फूल पत्ती का डेकोरेशन का जरूरत हो सकता है कि मोबाइल रिपेयरिंग का जरूरत हो सकता है कि दूध, दही, पनीर के दुकान की जरूरत हो। आप चेक करिए, देखिए, रिसर्च करिए और जब समझ में आए तो उस बिजनेस को स्टार्ट करिए। आप ज्यादा चकाचौंध में नहीं जाइए कि भाई मुझे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का पूंजी लगा करके कोई बिजनेस शुरू करना है। आप अपने एरिया के डिमांड को देखिए। सबसे पहले देखिए डिमांड किन चीजों का है। अगर आपको पता चल जाए कि आपके एरिया में डिमांड किन चीजों का है तो आप उस बिजनेस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और अगर डिमांड मार्केट में नहीं है तो आप करोड़ों रुपए लगा दो, पानी के भाव में माल बेचो, नहीं बिकेगा, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले देखो कि डिमांड किन चीजों का है।